जिउतिया व्रत की कथाओं में ये कहानी सबसे महत्वपूर्ण है। व्रत के दौरान महिलाएं यही कथा सुनाती भी है। इस कथा में एक नगर के किसी वीरान जगह पर पीपल का पेड़ था। इसी पेड़ पर एक चील और पेड़ के नीचे एक सियारी रहती थी। एक बार दोनों ने कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देख इस व्रत को रख लिया। जिस दिन ये व्रत था उसी दिन नगर में किसी की मृत्यु हो जाती है। उसका शव उसी वीरान स्थान पर लाया गया। सियारिन शव को देखकर व्रत की बात भूल गई और उसने मांस खा लिया। वहीं चील ने पूरे मन से व्रत किया और अगले दिन पारण किया। व्रत के प्रभाव से दोनों अगला जन्म कन्याओं अहिरावती और कपूरावती के रूप में हुआ, जहाँ स्त्री के रूप में जन्मी। चील का राज्य की रानी बनी। छोटी बहन सियारिन कपूरावती उसी राजा के छोटे भाई की पत्नी बनी। चील ने 7 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। इस बात से जल भूनकर उसने एक दिन कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर अपनी बहन के पास भिजवा दिया। उस दिन बड़ी बहन जिउतिया का व्रत कर रही थी। भगवान जिमुतवाहन को याद करके जब उसने 7 घड़ों पर जल छिड़क दिया तो उसके बेटा जिंदा हो गए। उधर कपूरावती इस बात को लेकर परेशान थी कि उसकी बहन के घर से रोना पीटना अब तक नहीं सुनाई दिया। ऐसे में असलियत जानने वो खुद ही बहन के घर चली गई, लेकिन उसके 7 बेटों को जिंदा देख वह सन्न रह गई। इसी दौरान भगवान जिमुतवाहन भी वहां प्रकट हुए और उन्होंने दोनों बहनों को पूर्व जन्म की कथा सुनाई। कथा सुनने के बाद कपूरावती को बहुत पश्चाताप हुआ और दुख में अपनी जान गंवा बैठी। वहीं बड़ी बहन अहिरावती ने भगवान जिमुतवाहन से वरदान मांगा कि जो भी माता आज के दिन आपकी पूजा करे उसकी संतान को कोई कष्ट न पहुँचे। तब से जिमुतवाहन व्रत की परंपरा चल पड़ी।